हेलो एवरीवन। सो गाइस, वेलकम इन द सेकंड मॉड्यूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जहाँ पे आप सीखोगे बेसिक टू एडवांस एसईओ की स्ट्रेटेजीज के बारे में। सो गाइस, बेसिकली इस मॉड्यूल में मैं ई कॉम, ब्लॉग एंड एसईओ के एडवांस स्ट्रेटेजीज के ऊपर मेन फोकस रखूंगा। प्लस इसमें एक प्लस पॉइंट रहेगा जो कि है लैंडिंग पेज का एंड लोकल बिजनेस। लोकल बिजनेस में आप किस तरह से अपने आप को टॉप रैंक दिलवा सकते हो। सो ये 5 फैक्टर्स रहेंगे जिसे कि मैं एसईओ में कवर करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं ई कॉम से। बेसिकली ई कॉम में हमें कुछ टैग्स को फायर करना होता है, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपको टैग्स वगैरह फायर करने होते हैं और कौन कौन से टैग्स जो हैं फायर करने हैं अपनी ई कॉम की साइट के ऊपर। सो टैग्स बेसिकली आपको जो है हर वेबसाइट के ऊपर फायर करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लॉग हो गए, या फिर आपका ई कॉम हो गया, या लैंडिंग पेज हो गया, या फिर आपकी जो लोकल बिजनेस हो गए, या फिर आपका लोकल बिजनेस है उसके लिए जो आप वेबसाइट वगैरह बना रहे हो, उस केस में आपको कौन कौन से टैग्स जो हैं फायर करने हैं। सो मोस्टली केसेस में टैग्स सेम रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम पे जब हम एडवांस स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल ई कॉम के ऊपर या ब्लॉग के ऊपर, सो इस केस में हमें जो है कुछ डायनेमिक एसईओ की जरूरत पड़ती है। सो इस केस में हम जो है यूज करते हैं पीएचपी को। सो लैंग्वेज जो आपको रखनी है वो रखनी है .php, जिसके ऊपर हम मेन फोकस रखेंगे। HTML टैग्स को हम यूज करेंगे, लेकिन जो हमें ब्लॉगर की तरफ गूगल की तरफ से ब्लॉगर मिलता है उसके ऊपर हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा बेसिक एसईओ स्ट्रेटेजीज तो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन एडवांस एसईओ स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ब्लॉगर के थ्रू आप एडसेंस की अप्रूवल ले सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, अगर आप चाहो तो सीपीएम मार्केटिंग भी एक ब्लॉगर के थ्रू कर सकते हो अपना डोमेन नेम रिडायरेक्ट करके। बट जो आपको ट्रैफिक मिलता है, जो आपको वेबसाइट की क्वालिटी मिलती है .php में, .php एंड HTML में, तो इस चीज़ में जो आपको ट्रैफिक मिलेगा, जो आपकी वेबसाइट की क्वालिटी रहेगी, स्पीड रहेगी, तो उसके कंपैरिजन में ब्लॉगर जो है काफ़ी डाउन रहता है। इसलिए जो आपने देखा होगा बड़े जितने भी ब्लॉगर्स हैं वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वर्डप्रेस को। सो वर्डप्रेस को यूज़ वो इसलिए करते हैं क्योंकि इस केस में हम पीएचपी का काफ़ी अच्छे से पीएचपी का यूज़ जो है काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारे पास टेम्पलेट सारे डिज़ाइन आते हैं, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स आती हैं। सो एंड इसमें आपको जो एक प्लस पॉइंट का ध्यान रखना है वो रखना है कि आपकी जो साइट है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। राइट गाइज, सो मोबाइल फ्रेंडली साइट के ऊपर आपको मेन फोकस रखना है। सेकंड, HTML टैग्स की आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वर्डप्रेस में हम पूरा जो है एसईओ स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करेंगे। प्लस जो हमारे पास नॉर्मल साइट्स रहती हैं जो विदाउट वर्डप्रेस के रहते हैं, या फिर हम जो है उन्हें वेब सर्वर में या खुद के कोड से जो डेवलप करते हैं उनके ऊपर भी हम मेन फोकस रखेंगे। बट हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है .php, अगर आपको एडवांस एसईओ सीखनी है तो। सो अगर आपके पास पीएचपी की कोई अच्छी नॉलेज नहीं है, तो आपके कोई फ्रेंड सर्कल में या फिर आपकी कंपनी में कोई पर्सन होगा जिससे कि पीएचपी या वेबसाइट्स की अच्छी नॉलेज होगी। अदरवाइज आप एक डेवलपर को हायर कर सकते हो। सो चलिए सबसे पहले हम वेबसाइट को देखते हैं कि किस वेबसाइट पे हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस। सो सिंपल, मैंने यहाँ पे एक साइट ले रखी है digitalnsmahi.com। सिंपल, मैंने इसे एक ई कॉमर्स साइट की तरह डिज़ाइन किया है। सो इस केस में हम जो है एसईओ के केस में इसी साइट को लेंगे। प्लस हम अगर मेरे को क्लाइंट्स अगर वो अप्रूव करते हैं कि उनकी वेबसाइट की कोड वगैरह अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मैंने अपने कई क्लाइंट्स की वेबसाइट्स के ऊपर भी कई कोड्स को इंप्लीमेंट किया हुआ है। अगर मेरे क्लाइंट्स जो है परमिशन देते हैं तो मैं आपके साथ वो कोड्स भी शेयर करूंगा, जो कि मैंने अपने क्लाइंट्स में उनकी वेबसाइट को अच्छे से रैंक करवाने के लिए और लैंडिंग पेजेस के ऊपर हमने जो है स्ट्रेटेजीज एसईओ की इंप्लीमेंट की हुई हैं। तो वो सारी स्ट्रेटेजीज जो है मैं आपके साथ आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगा। सो बेसिकली हम स्टार्ट से शुरू करते हैं डोमेन से, कि आपको किस चीज़ के ऊपर फोकस रखना है। सबसे पहले जो आपको फोकस रखना है वो रखना है अपने डोमेन नेम के सिक्योरिटी के ऊपर। मीन्स आपकी जो वेबसाइट है वो 100% सिक्योर होनी चाहिए। मीन्स सामने देख रहे हो आप लॉक का बटन आ रहा है, सामने लिखा है कनेक्शन इज सिक्योर। अगर आपकी साइट के ऊपर कनेक्शन इज सिक्योर आ रहा है तो आपकी मार्केट में एक अच्छी रेपुटेशन होती है। आपकी वेबसाइट, आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग करते हो या आप इंटरनेट के ऊपर आते हो, तो आपकी जो इम्प्रूवमेंट्स हैं या फिर आपकी जो इमेज है मार्केट में, तो वो आपको जो है वेबसाइट ही डिसाइड करती है। सो आज के टाइम में आपकी वेबसाइट जो है सिक्योर होनी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है तो आप जो है अपने जो भी होस्टिंग प्रोवाइडर है, डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइडर है, उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो बेसिकली डोमेन जो एंड होस्टिंग जो रहती है, इसके बारे में बहुत बेसिक है, तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। डोमेन सेम आपके ऊपर, जैसे आपकी वेबसाइट का नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सो दैट आपको नोट्स बनाने के लिए काफ़ी ईजी रहेगा। डोमेन्स सिंपल, हम इन्हें वेबसाइट के नेम कहते हैं, कि जो भी आप अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं उसे हम डोमेन कहते हैं। प्लस ये हमेशा यूनिक होता है, कोई भी एक पर्सन
एक डोमेन 2 पर्सन जो है शेयर नहीं कर सकते। सेकंड, होस्टिंग। होस्टिंग का सिंपल आपको होस्टिंग का एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ कि अगर आपको अपनी वेबसाइट इंटरनेट के ऊपर पब्लिश करनी है तो उसके ऊपर आपको इंटरनेट के ऊपर को स्पेस लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल 500 MB, 1 GB, 2 GB, 10 GB, जितनी भी बड़ी आपकी साइट है तो आपको उसके अकॉर्डिंग इंटरनेट के ऊपर स्पेस लेनी होती है। सो उस स्पेस को हम कहते हैं होस्टिंग। सो मार्केट में काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो कि होस्टिंग एंड डोमेन प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल GoDaddy है, A2 होस्टिंग है, देन वेब2 होस्टिंग है। बहुत सारी मार्केट में कंपनीज है, ब्लू होस्ट है। सो आपको जहाँ पे अच्छा पैकेज मिल रहा है आप वहाँ से होस्टिंग एंड डोमेन परचेज कीजिए, क्योंकि अगर आप मेरे से सीख रहे हैं, एसईओ सीख रहे हैं, तो आपको जो है इतना अपने ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करना होगा कि आपको बेसिक आपके पास डोमेन एंड होस्टिंग होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ब्लॉगर का यूज़ करते हैं तो हमारे पास वहाँ पे लिमिटेड ऑप्शन रहते हैं। अगर आपको अपने एडवांस ऑप्शंस को यूज़ करना है तो आपके पास बेसिक डोमेन एंड होस्टिंग होनी चाहिए। सो गाइस, ये दो सिंपल रहेंगे डोमेन एंड होस्टिंग की जो डेफिनेशन है। डोमेन मींस एक यूनिक नेम जो आप अपनी वेबसाइट का नाम रखेंगे, सेम नेम कोई और पर्सन नहीं रख सकता। सेकंड है, या फिर उसे सेम नेम अवेलेबल नहीं होता। होस्टिंग होता है सिंपल आपकी वेबसाइट की जगह इंटरनेट के ऊपर जो इंटरनेट की ऊपर स्पेस लेते हो उसे हम कहते हैं होस्टिंग, जहाँ पे कि आपको अपनी वेबसाइट पब्लिश करनी होती है। अब जब मैं यहाँ पे देखूंगा तो मेरी साइट जो है अपने आप अपना डिज़ाइन चेंज कर रही है। जो मेन्यू बार था वो यहाँ पे जा चुका है, राइट। अगर नीचे आऊँगा तो शॉप नाउ के बटन अपने आप सेंटर में आ चुके हैं। अगर मैं बड़ी करता हूँ तो ये साइड में जा रहे हैं, देखो शॉप नाउ, फाइंड मोर ऊपर जा रहे हैं। और डीएनके के सामने जो मेरा मेन्यू बार है इसे हम मेन्यू बार भी कहते हैं, हेडर भी कहते हैं। जब हम इसकी कोडिंग वगैरह देखेंगे एसईओ में तो हम इसे हेडर कहते हैं, जब इसके फंक्शंस वगैरह इंक्लूड करवाते हैं। तो सेम चीज़ है, होम, स्टोर, मेंस, वुमेन, एक्सेसरी, देख सकते हो ऊपर ये हेडर सेक्शन है। देन शॉप नाउ, फाइंड मोर के बटन लगे हुए हैं यहाँ पे कुछ मैंने कंटेंट लिखा हुआ है। अगर मैं इसे मोबाइल के साइज में करता हूँ तो सेम यही साइज रहता है हमारा मोबाइल में मोस्टली केसेस में। जैसे तो ये सेंटर में जा चुके हैं हमारे दोनों बटन। नीचे जो कंपनीज हमारे साथ लिंक्स में थे, जिनको अगर आप उनका नाम प्रोवाइड करना चाहते हैं, लोगो वगैरह प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे सेंटर में आ चुके हैं। साइड में देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है स्क्रॉल का। नीचे अगर हमारा कोई ऑप्शन आ रहा है अपने आप मोबाइल में सेट हो रहा है। थर्ड हमारा कोई ऑप्शन आ रहा है, फोर्थ, जितने भी हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ फीचर्ड प्रोडक्ट हैं मेरी साइड के ऊपर, अगर कोई फीचर प्रोडक्ट होंगे जिनके ऊपर ज़्यादा सेल हो रही है या जिनके ऊपर ऑफर वगैरह चल रहे हैं या जिनको मैं शो करवाना चाहता हूँ, तो वो देखिए अपने आप जो है अपना साइज चेंज कर रहे हैं। और प्रोडक्ट्स में यहाँ पे जो है 2 प्रोडक्ट आ रहे हैं। अब मैं अगर स्क्रीन को बड़ा करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 5-5 के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। हर लाइन में 5 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। सो नीचे अगर मैं जाता हूँ, जैसे तो यहाँ पे स्पेशल एडिशन है। देन अगर मैं यहाँ पे वर्ल्ड वाइड शिपिंग ऑफर, जो मेरे मेन क्वालिटीज़ है मेरे बिजनेस की, अगर मैं उन्हें शो करवाना चाहता हूँ वर्ल्ड वाइड बिजनेस क्वालिटी, तो वो भी यहाँ पे पूरे शो हो रहे हैं। नीचे आप देखोगे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, फॉर एग्जांपल रिटर्न एंड रिफंड, शिपिंग, डिलीवरी, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ यूज। प्लस गाइस यहाँ पे मैं एक चीज़ शेयर कर देता हूँ कि मैं आपको जो है एसईओ में फ्री टेक्निक्स के साथ साथ पेड टेक्निक्स का भी एक पूरा मॉड्यूल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स, आपको एसईओ के साथ साथ ये दोनों मॉड्यूल भी कवर करने हैं। क्योंकि जब हम ई कॉमर्स साइट के ऊपर आते हैं या फिर अपने बिजनेस के लिए कोई इवेंट वगैरह रन करते हैं, एसईओ के साथ साथ हमें पेड मार्केटिंग भी आनी चाहिए, अगर आप जो है एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं या एडवांस लेवल की स्ट्रेटेजीज को यूज करना चाह रहे हैं। सो मैं आपको ये दोनों मॉड्यूल भी दे रहा हूँ साथ में, गूगल एड्स एंड फेसबुक एड। अगर आपके पास अभी तक रिसीव नहीं हुए तो आप जो है डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर शो हो रहा है, देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर मेरा मोबाइल नंबर शो हो रहा है। तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप करके ये दोनों मॉड्यूल भी मांग सकते हो। क्योंकि जब हम एसईओ कर रहे हैं तो हमारे पास गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे अबाउट अस पेज के ऊपर जाता हूँ तो अबाउट अस पेज भी जो है हमारा फुल रिस्पॉन्सिव पेज रहेगा। ठीक है, ये हमारा फुल रिस्पॉन्सिव पेज रहता है। यहाँ पे सोशल आइकन्स है, नीचे कुछ क्वालिटीज वगैरह हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हमारी टीम वगैरह। सो बेसिकली ये मेरी कोई टीम नहीं है, राइट। अगर आप समझोगे कि ये टीम है, नहीं, मैंने सिंपल एक टेम्पलेट इंपोर्ट किया हुआ है जिसके ऊपर हम एसईओ की स्ट्रेटेजीज करेंगे एंड जिसके ऊपर हम पेड मार्केटिंग भी करेंगे, गूगल एड्स, फेसबुक वगैरह। सो सबकी अगर हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो हमारे पास एक वेबसाइट होनी चाहिए थी। इसलिए मैंने जो है आपके लिए एक वेबसाइट जो है तैयार की हुई है बाय डिफॉल्ट। सो आपको जो है अगर वेबसाइट खुद बनानी आती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपका अगर कोई फ्रेंड है या कोई डेवलपर वगैरह आपको वेबसाइट बना के दे रहा है
तो आप उनसे एक बार वेबसाइट बनवा लीजिए, देन उसके ऊपर आप जो है प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। सो होम पे अबाउट अस पेज इस तरह से आएगा, कॉन्टैक्ट अस पेज इस तरीके से आएगा। ठीक है, साइड में हमारा एड्रेस वगैरह पूरा शो हो जाएगा, मोबाइल नंबर। यहाँ पे कोई पर्सन अगर हमें मेल वगैरह करता है या मैसेज वगैरह करना चाहता है तो सिंपली यहाँ पे आके कॉन्टैक्ट कर सकता है। नीचे हमारे कुछ ऑफर्स आएंगे, देन लीगल, हिम, हर और जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं सारे नीचे शो हो रहे हैं। नीचे कॉपीराइट, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब आप शॉपिंग एड्स रन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे जाके सर्च करता हूँ बाय शूज ऑनलाइन, राइट, देख रहे हो स्टार्टिंग में कुछ ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास, यहाँ पे स्पॉन्सर भी लिखा हुआ है। तो ये मैंने जो है आपको पूरा समझाया हुआ है गूगल एड्स के ऑप्शन में। जो गूगल एड्स है इसमें मैंने शॉपिंग एड्स में आपको पूरा समझाया हुआ है किस तरीके से आपको जो है प्रोडक्ट्स को आप यहाँ पे लिस्ट करवा सकते हो, किस तरीके से जो है आपको अपने प्रोडक्ट्स की रैंकिंग अच्छी करनी है। तो अगर आपको ई कॉमर्स में है तो आपको पेड मार्केटिंग भी आनी चाहिए, एसईओ भी आनी चाहिए। सेकंड, हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे भी कई बार एड्स वगैरह चल रही होती हैं, तो वो भी मैंने आपको पूरे गूगल एड्स में बता रखी है। ठीक है, यहाँ पे नीचे कुछ एड्स चल रही हैं, सो सेम एड्स टॉप पे भी चलती हैं। अगर ये बीड अपनी हाई कर देंगे एंड क्वालिटी अपनी अच्छी कर देंगे तो इनकी जो रैंकिंग है वो टॉप में भी आनी शुरू हो जाएगी। सो इन फैक्टर्स को मैंने जो है पूरा गूगल एड्स का जो मॉड्यूल है उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। सो इस टाइम पे हम एसईओ के ऊपर जो है मेन फोकस रखेंगे, लेकिन एसईओ के साथ साथ हमें गूगल एड्स के ऊपर भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम रैंक की बात कर रहे हैं सिंपल गूगल के ऊपर, राइट, वेट, ठीक है, अगर हम सिंपल गूगल एक सर्च इंजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जब हम सिंपल एक गूगल के सर्च इंजन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास गूगल की पूरी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेशक वो पेड मार्केटिंग में रहे या एसईओ में रहे, लेकिन जब हम गूगल के ऊपर ही रैंकिंग करवाना चाहते हैं तो क्यों ना हम पूरा ही सीखें। पेड एड्स, एसईओ, एसईओ के बेसिक्स, इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल की स्ट्रेटेजीज, देन पेड मार्केटिंग में किस तरीके से आप बेसिक टू एडवांस लेवल जा सकते हैं गूगल एड्स में। क्योंकि जब आपको क्लाइंट, अगर आपको कोई क्लाइंट वर्क देता है तो उसका मेन फोकस रहता है, वो रहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस है। अब बिजनेस में उसका बिजनेस जो मेन रह सकता है वो रह सकता है सेल्स के ऊपर, कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स चाहिए, या फिर लीड्स चाहिए, ईमेल सबमिट के थ्रू उसको ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स चाहिए, या फिर उसको वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा इंक्रीज करना है, राइट, या फिर उसको प्रोडक्ट या अपने प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, मीन्स उसको ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट चाहिए अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। थर्ड यहाँ पे आ जाता है ब्रांड अवेयरनेस। फोर्थ आ जाता है ऐप्स के ऊपर उसको वर्क करवाना है, राइट। सो क्लाइंट की तो कोई भी डिमांड हो सकती है, इनके अलावा अगर कोई और कस्टम डिमांड है तो वो भी क्लाइंट कर सकता है। क्लाइंट के खुद की तरफ से उसको कोई ट्रैफिक वगैरह चाहिए, या फिर उसको लोकल बिजनेस चाहिए, या फिर उसको गूगल माई बिजनेस के ऊपर रैंकिंग चाहिए, राइट। अगर इनमें से कोई भी फैक्टर अगर आपका क्लाइंट आपको कहता है तो आप ये तो नहीं कह सकते, ये क्लाइंट कह रहा है कि मुझे सेल्स चाहिए, तो आप कहोगे नहीं सर हम तो ट्रैफिक प्रोवाइड करते हैं, या फिर हम जो है आपके प्रोडक्ट की अवेयरनेस कर देंगे, या फिर आप अपने तरफ से कोई भी कस्टम उसको कोई ऑफर वगैरह करने लग पड़े। नहीं, इस तरीके से काम नहीं होता। अगर क्लाइंट कह रहा है कि सिंपल मुझे सेल्स चाहिए तो आपको उसको सेल्स जनरेट करके देनी होगी, नो डाउट। फिर चाहे वो एसईओ के थ्रू हो, चाहे वो गूगल एड्स के थ्रू हो या फेसबुक एड्स के थ्रू हो, आपको उसको मेन जो है सेल्स जनरेट करके देनी होगी। तो पूरा वर्क आपको करना होगा। पूरे वर्क के साथ साथ आप उसको क्लाइंट को बताओगे कि सर इसमें जो है किन किन स्ट्रेटेजीज के आप ऊपर जो है आप वर्क करने वाले हो। फॉर एग्जांपल स्ट्रेटेजीज में आप गूगल एड्स को कर सकते हो, या फिर आप डिस्प्ले एड्स, सर्च एड्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ बाय शूज ऑनलाइन, तो आपने नीचे देखा होगा कुछ एड्स चल रही थी, ऊपर हमारे टॉप में कुछ शॉपिंग एड्स चल रही थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दोबारा से एक बार सर्च करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हमारी कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह चल रही है। नीचे जाऊँगा तो हमारी कुछ एडवर्टाइजमेंट चल रही है, क्योंकि क्लाइंट का जो बजट होता है वो तो फिक्स होता है कि क्लाइंट ने अगर कह दिया कि मैं पर डे में 5,000 रुपये जो है आपको दूंगा, राइट, तो उसी 5,000 में आपको जो है उसका पूरा वर्क करके देना होगा। आप ये नहीं कह सकते सर मेरा पैकेज तो महीने का 50,000 का है, तो मैं जो है 50,000 में आपको सिर्फ एसईओ की स्ट्रेटेजी से इंप्लीमेंट करके दूंगा। बाद में उसको बिजनेस नहीं आया तो क्लाइंट जो है वो उल्टा आपके ऊपर केस वगैरह कर सकता है, या फिर आपको ब्लेम कर सकता है। मार्केट में आपकी जो रेपुटेशन है उससे, आपकी मार्केट में जो रेपुटेशन है वो डाउन हो सकती है। तो आपको मेन फोकस यही करना है कि आपको पूरा वर्क आना चाहिए जब भी आप कोई स्ट्रेटेजीज वगैरह इंप्लीमेंट करते हो।
चलिए हम दोबारा अपनी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। अब मैं यहाँ पे जो है स्टोर में जाता हूँ। चलिए होम पेज के ऊपर चलते हैं एक बार। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा मैंने कौन कौन से टैग्स फायर किए हुए हैं। सो आपको भी सेम टैग्स जो है अपनी साइट के ऊपर फायर करने हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हमारी साइट जो है वर्क करेगी। तो सिंपल हमारी साइट का ये होम पेज रहेगा। ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स में प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि मार्केट जो है फ्यूचर भी जो है पूरा ई कॉमर्स में और ब्लॉगिंग में ही है। लोकल बिजनेस में भी काफ़ी अच्छा फ्यूचर है। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज ये वाला सेल्स का है, एक शूज़ है जो कि 730 का सेल में लगा हुआ है 550 का, राइट। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। कितने प्रोडक्ट चाहिए हमें, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, मुझे सर 5 प्रोडक्ट चाहिए। इधर ऐड टू कार्ट। अब ऐड टू कार्ट करने के बाद मैं जाऊँगा अपने व्यू कार्ट में, यहाँ से चले जाऊँ या फिर यहाँ से चले जाऊँ। ऊपर हम क्लिक करेंगे और व्यू कार्ट के ऊपर देखते हैं। ठीक है, हम व्यू कार्ट के ऊपर आ गए। व्यू कार्ट करने के बाद हम प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे। सो अगर आपका कोई यूजर है तो यूजर भी इसी तरीके से फॉर्म फिल करेगा। यहाँ पे हम डेमो लेके कुछ भी अपना एड्रेस वगैरह लेके कैश ऑन डिलीवरी का यहाँ पे ऑप्शन लेंगे एंड ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है, हमारा ऑर्डर रिसीव हो चुका है। यहाँ पे थैंक यू का मैसेज शो हो गया। इसका मतलब हमारा जो ऑर्डर है वो हमारे हमारे को ऑर्डर मिल चुका है। अब इस केस में हम जो यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं वर्डप्रेस को। वर्डप्रेस की थीम ली हुई है हमने। सेकंड जो है हमारे पास वूकॉमर्स। वूकॉमर्स ई कॉमर्स में काफ़ी अच्छा यूज़ होने वाला एक टूल है, जो कि वर्डप्रेस में हम जो है इसे इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। थर्ड जो मैंने इसमें यूज़ किया हुआ है वो किया हुआ है एलिमेंटर, जिससे कि मैं अपने प्रोडक्ट्स वगैरह को कस्टमाइज या फिर उसमें उनमें कुछ चेंजेस वगैरह, डिज़ाइन में कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ तो मैं एलिमेंटर के थ्रू इजीली कर लेता हूँ। सो सिंपल है, हमारे पास ऑर्डर आ गया। सो इसी तरीके से हमारी ये साइट वर्क करेगी। और वर्क करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा दोबारा होम पेज के ऊपर। होम पेज के ऊपर अब मेरे पास ये स्ट्रेटेजीज है कि लेट्स सपोज मैंने ये वाला सेल का एक प्रोडक्ट था, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। मीन्स एक यूज़र है वेबसाइट के ऊपर, मीन्स मैं एक यूज़र हूँ, राइट। सो यूज़र साइट के ऊपर आया, उसने प्रोडक्ट को देखा। देन देखने के बाद उसने यहाँ पे प्राइस वगैरह देखा, राइट। एंड यहाँ पे जाके उसने ऐड टू कार्ट कर दिया। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि आपके साइट के ऊपर कोई पर्सन आया, उसने प्रोडक्ट देखा एंड उसे ऐड टू कार्ट किया। अब ऐड टू कार्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजीज रहेंगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे व्यू कार्ट करता हूँ एंड यूजर जो है वो ऐड टू कार्ट करने के बाद परचेज नहीं कर रहा, राइट, उसने परचेज नहीं किया। सो अगर वो परचेज नहीं करता है तब हम उसे किस तरीके से ट्रैक करेंगे, राइट। एंड अगर वो परचेज कर लेता है इस प्रोडक्ट को तब हम उसे किस तरीके से टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि यूजर ने प्रोडक्ट के ऊपर तो विजिट किया लेकिन परचेज नहीं किया। सेकंड कंडीशन ये है कि उसने प्रोडक्ट के ऊपर विजिट किया एंड उसे परचेज भी किया। सो थर्ड स्ट्रेटेजी हमारी जो रहने वाली है वो रहने वाली है थैंक यू पेज के ऊपर। अब आपने कई बार देखा होगा या फिर आप यूट्यूब के ऊपर भी आप कई सारी वीडियोस को देखते हो, तो देखने के बाद आपको एक चीज़ का मोस्टली बताया जाता है कि आपका जो लास्ट पेज रहता है वो रहता है थैंक यू पेज। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर नॉट फाउंड, यू कांट एक्सेस दिस पेज डायरेक्टली, मींस मैंने इसको डायरेक्टली पेज को जो है विजिट किया थैंक यू पेज के ऊपर। अब थैंक यू पेज के ऊपर आपको कभी भी अपने कस्टमर को रीडायरेक्ट नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि जब आप फॉर एग्जांपल अगर आप ईमेल सबमिट करते हो, राइट, तब भी आपका यूजर जो थैंक यू पेज के ऊपर जाएगा। तो थैंक यू पेज के ऊपर हम ट्रैकिंग तो कर रहे हैं परचेज वाले की, कि जिस बंदे ने ऑर्डर दे दिया है हम उसे थैंक यू पेज दिखाएंगे। तो हम तो ईमेल सबमिट वाले को भी दिखा रहे हैं। तो डेटा तो हमारा हम वैसे ही सारा का सारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो जो है थैंक यू पेज के ऊपर विजिट्स जा रही है। फर्स्ट जा रही है ईमेल की, सेकंड जा रही है परचेज की, थर्ड जा रही है कॉन्टैक्ट पेज की। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हमारे कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर जाके हमें कॉन्टैक्ट करता है, उस केस में भी हम जो है उसे थैंक यू पेज ही दिखा रहे हैं, राइट। तो ये तो स्ट्रेटेजी बिल्कुल गलत होगी कि हम जो है थैंक यू पेज के ऊपर अपने हर कस्टमर को या हर यूजर को भेज रहे हैं और हम जो है स्ट्रेटेजी डिफरेंट यूज कर रहे हैं, ट्रैकिंग हमारी सेम रह रही है। तो इस केस में आपको क्या करना है, ईमेल सबमिट एंड कॉन्टैक्ट अस दोनों सेम है, राइट। अगर आपका कोई इवेंट वगैरह चल रहा है तो बात अलग होती है कि आप जो है इवेंट वगैरह में कोई ईमेल वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं या फिर आपको कॉन्टैक्ट अस में जाके कोई यूजर अलग से कॉन्टैक्ट कर रहा है। तो इस केस में हम जो है थैंक यू का यूज तो कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थैंक यू फॉर कंफर्मेशन।
क्योंकि थैंक यू फॉर कंफर्मेशन का मेन जो हमारा रहेगा वो रहेगा कि उसने जो है हमारी ईमेल सबमिट की है तो खुद को कंफर्म तो किया होगा ना कि हमने उसके वेबसाइट उसके ऊपर अगर हम उसको फ्री कोई ई बुक प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई फ्री वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई फ्री कंटेंट कोई भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में हम जो है वो अपनी ईमेल को एक बार कंफर्म करवाएगा, तो हम इसे थैंक यू फॉर कंफर्मेशन के पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर कोई यूजर जो है कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर जाके विजिट कर रहा है, देन हम उसे थैंक यू पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर रहे हैं। जब कोई यूजर परचेज कर रहा है तब हम उसे ऑर्डर सबमिट या फिर ऑर्डर रिसीव के पेज में विजिट करवाएंगे। सो ये 3 पेजेस जो हैं डिफरेंट पेजेस रहते हैं। आपको जो फ्री में नॉलेज मिल रही है यूट्यूब के ऊपर, वो नॉलेज कई हद तक सही होती है लेकिन काफ़ी हद तक गलत भी होती है। सो इस चीज़ को आपको मेन ध्यान रखना है कि जो पेजेस हैं आपके लास्ट पेज रहने वाले हैं या सबमिट पेज रहने वाले हैं, जिसमें कि आप गूगल को बताएंगे कि ये हमारा लास्ट पेज है एंड यूजर यहाँ तक पेज पहुँच गया है तो उसने एक बार सबमिट कर दी है। इस केस में आपको डिफरेंट पेजेस को लेना है। अब हम इसे ट्रैक किस तरीके से करेंगे? ठीक है, ट्रैक करने का सिंपल एक मेथड रहता है जिसे कि हम गूगल एड्स में भी यूज करते हैं एंड डिजिटल इसमें भी हम यूज करेंगे, एसईओ में भी यूज करेंगे। सो बेसिकली हम जिसका मेन यूज यही करते हैं कि जब यूजर एसईओ के थ्रू आ जाए या पेड मार्केटिंग के थ्रू आ जाए हमारी साइट के ऊपर, अगर यूजर किसी भी तरीके से विजिट कर रहा है उसे हम जो है रीटारगेट करना शुरू कर देंगे। सो रीटारगेट के बेनिफिट रहते हैं, अलग अलग इसके बेनिफिट्स वगैरह रहते हैं, वही मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। रीटारगेट के मीन्स मैंने यहाँ आपके साथ शेयर किया था कि यूजर चाहे प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करे या प्रोडक्ट को परचेज करे, हमें तो उससे अपनी और से को जनरेट करवाना है, क्योंकि अगर यूजर जो है मोबाइल परचेज कर रहा है तो मोबाइल के साथ साथ वो मोबाइल के कवर भी परचेज करेगा। अब चाहे वो ऑनलाइन कर ले चाहे वो ऑफलाइन कर ले, लेकिन अगर उसने मोबाइल परचेज किया तो साथ में एसेसरीज भी परचेज करेगा। सो सेम केस में अगर कोई यूजर हमारी साइट के ऊपर डायरेक्ट हमने कोई व्हाट्सएप लिंक शेयर किया या फेसबुक के ऊपर लिंक शेयर किया, ट्विटर या फिर पिंटरेस्ट कोई और थर्ड मार्केट सोशल मीडिया को हम यूज कर रहे हैं, तो उस केस में हम जो है किस तरीके से अपनी ऑडियंस को ट्रैक करते हैं, किस तरीके से अपनी ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं। तो उस केस में अगर चाहे यूजर परचेज करे या ना करे, उसे उसे हम जो है टारगेट करेंगे रीटारगेटिंग के थ्रू, या फिर हम इसे कहते हैं रीमार्केटिंग। अब रीमार्केटिंग का यूज हम यहाँ पे करते हैं कि लेट्स सपोज मैं जो है एक शूज सेल कर रहा हूँ। अब यूजर जो है शूज देख रहा है लेकिन परचेज नहीं कर रहा, तो अगर उसके बाद चाहे वो यूट्यूब के ऊपर चले जाए, चाहे वो फेसबुक के ऊपर चले जाए, चाहे वो इंस्टाग्राम के ऊपर चले जाए, उसे हर जगह पे मेरा ही एडवर्टाइजमेंट शो होने वाला है। चाहे वो किसी का भी कंटेंट देखे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरी एडवर्टाइजमेंट उसे शो होगी। तो इस केस में हमें कुछ टैग्स चाहिए होते हैं। यहाँ पे मैंने टॉप में गूगल टैग असिस्टेंट को इंस्टॉल किया हुआ है, देख सकते हो गूगल टैग असिस्टेंट, जिसे कि हम जीटीएम भी कहते हैं, गूगल टैग मैनेजर भी कहते हैं, इसे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। और इसके थ्रू सिर्फ हमें जो है गूगल टैग मैनेजर ही अपनी साइट के ऊपर इंस्टॉल करना है। इसके अलावा हमें कोई और गूगल टैग मैनेजर ही हमें अपनी साइट के ऊपर इंस्टॉल करना है। इसके अलावा हमें और कोई भी टैग अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल नहीं करना। रिमेंबर, अगर हमारी वेबसाइट की स्पीड स्लो होगी तो यूजर जो है आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा, क्योंकि यूजर काफी जल्दी जो है इरिटेट हो जाता है अगर वेबसाइट जो है बार बार लोड हो जा रही है। सो अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल टैग्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे आप देख सकते हो साइट के ऊपर गूगल टैग मैनेजर भी लगा लिया, एनालिटिक्स भी लगा दिया, रीमार्केटिंग भी लगा दिया, रीटारगेटिंग भी लगा दिया, फेसबुक का पिक्सल कोड भी लगा दिए, ट्विटर के कोड भी लगा दिए, लिंक्डइन के लगा दिए, राइट। सो कितने सारे टैग्स हो जाएंगे। उसके बाद हम जो है यहाँ पे ट्रैक भी कर रहे हैं, बटन को भी ट्रैक कर रहे हैं, स्क्रॉल को भी ट्रैक कर रहे हैं, टाइमर भी लगा रहे हैं अपनी साइट के ऊपर। सो ये स्ट्रेटजीज बिल्कुल गलत हो जाती हैं। हमें जो है अपनी साइट की स्पीड को अच्छा रखने के लिए सिंपल एक टैग चाहिए, वो है जीटीएम। अब जीटीएम को हम एक बार देख लेते हैं। जीटीएम गूगल का एक फ्री टूल है जिससे कि आपको यूज करना है। हम इसका यूज पेड मार्केटिंग में भी करेंगे इस टूल का यूज, और एसईओ में भी हम इसका यूज करेंगे। आपको सिंपल जो है अपनी अगर वेबसाइट के ऊपर कोई भी टैग वगैरह फायर करना होता है तो सिंपल आप गूगल टैग मैनेजर के थ्रू ही टैग फायर करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी वेबसाइट का कंटेनर नेम एंड वेबसाइट को मैंने यहाँ पे सबमिट वगैरह किया हुआ। टोटल कुछ भी हाइड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जीटीएम का जो हमारा कोड है, यूनिक कोड भी यहाँ पे आ रहा है। तो सिंपल जो है हमारे जितने भी टैग्स वगैरह रहेंगे वो यहीं पर ही सारे शो होंगे। सॉरी, यहाँ पे जाके हम पूरे टैग शो कर सकते हैं, यहाँ से न्यू टैग वगैरह को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे जा रहा हूँ, होम पेज के ऊपर जा रहा हूँ, तो होम पेज के ऊपर मैंने यहाँ पे 3 टैग फायर किए हैं। फर्स्ट तो जीटीएम हो गया जो कि इंपॉर्टेंट है, सेकंड एनालिटिक्स हो गया जिसमें कि मुझे पूरी रिपोर्ट मिलने वाली है, थर्ड हो गया रीमार्केटिंग, मींस यूजर चाहे एसईओ से आ जाए चाहे पेड मार्केटिंग से आ जाए, किसी भी आ जाए, मुझे उसको टारगेट करना ही करना है। मींस अगर
मेरी साइट के ऊपर 100 लोग आ रहे हैं, यूजर आ रहे हैं, 100 में से 2 लोग परचेज कर रहे हैं, बाकी के 98 यूजर को मैं खराब नहीं कर सकता ना, क्योंकि 98 अगर मेरी वेबसाइट के ऊपर पर्सन आ रहे हैं, यूजर आ रहे हैं, तो उनको टारगेट करने के लिए भी मैंने मेहनत की हुई है, तो मैं उसको मेहनत को अपनी खराब नहीं करूंगा, तो मैं उन्हें रीमार्केटिंग के थ्रू टारगेट करना शुरू कर दूंगा थ्रू गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स। तो ये कुछ बेसिक टू एडवांस स्ट्रेटेजीज हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। सेकंड, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि यहाँ पे जो हमारे होम पेज के ऊपर 3 टैग फायर हो रहे हैं, रीमार्केटिंग टैग, एनालिटिक्स टैग, मैनेजर। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ ऐड टू कार्ट के पेज के ऊपर। ऐड टू कार्ट पेज के ऊपर जब मैं जाता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे मेरे अपने आप ही 4 टैग फायर हो गए हैं। एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग भी हो चुका है, रीमार्केटिंग भी हो गया, एनालिटिक्स मींस मेरे को यहाँ पे कोई कन्वर्जन नहीं मिली, लेकिन यूजर जो है हमारी वेबसाइट पे आके ऐड टू कार्ट में अपने प्रोडक्ट को ऐड कर चुका है, लेकिन उसने कोई भी कन्वर्जन नहीं दी। अगर कन्वर्जन दी भी है तो कितने की उसने कन्वर्जन वगैरह मुझे दी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 550 है, तो मेरे 550 की उसकी कन्वर्जन आई है या नहीं है, ये भी मुझे गूगल को बताना है। तभी गूगल जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी जो गूगल की AI सिस्टम है या गूगल की स्मार्ट कैंपेन्स जब हम रन करते हैं तो उसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। आपको बेसिकली स्मार्ट कैंपेन्स का इतना यूज़ नहीं करना, मैंने आपको गूगल एड्स का जो मॉड्यूल है उसमें पूरा इन डेप्थ में बताया हुआ है किस तरीके से स्ट्रेटेजी वगैरह को यूज़ करना है। तो आप गूगल एड्स की वीडियोस को भी देखिए, क्योंकि हम जो है अपनी ऑडियंस को ख़राब नहीं करेंगे। अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर यूज़र आ रहा है, कोशिश कीजिए प्रोडक्ट को सेल करवाने की। सो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आपकी वेबसाइट की। अब पेजेस की बात करते हैं कि आपके वेबसाइट के ऊपर मेन पेजेस कौन कौन से होने चाहिए। ठीक है, इस पेज में जो मेन होना चाहिए वो होना चाहिए होम पेज, अबाउट अस पेज, थर्ड है कॉन्टैक्ट अस पेज, प्राइवेसी पॉलिसी, रिटर्न एंड रिफंड। अगर आपकी साइट जो है ई कॉमर्स है या आप किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो अपनी वेबसाइट के थ्रू, तो रिटर्न एंड रिफंड का पेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड है लीगल का आपके पास पेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो ये कुछ पेजेस हैं जो कि आपके साइट के ऊपर जो है मेन इंप्लीमेंट होने चाहिए। उसके बाद आप जो है किसी अपने प्रोडक्ट को इंप्लीमेंट कीजिए, क्योंकि गूगल के जो एल्गोरिदम है या गूगल के जो बॉट हैं काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है और रिटर्न एंड रिफंड का पेज नहीं है, तो गूगल जो है विद इन एन आवर या फिर विद इन अ डे जो है ट्रैक कर लेगा आपकी वेबसाइट को, और उसके बाद वो जो है आपकी वेबसाइट को एक एरर प्रोवाइड कर देगा। उस एरर को रिमूव करना इतना आसान नहीं होता। अगर एरर आ जाता है तो गूगल की जो ऑफिशियल टीम है, बैकएंड में जो ऑफिशियल गूगल की एक टीम बैठी हुई है, तो वो टीम ही आपकी वेबसाइट को जो है वेरीफाई करेगी। तो इस बात का ध्यान रखना है, जब आप पूरी वेबसाइट बना लोगे उसके बाद ही आपको वेबसाइट को आगे सबमिशन वगैरह शुरू करनी है, क्योंकि गूगल की जो टीम है वो खुद से कई बार वेरीफाई करती है। मेरे केसेस में काफ़ी बार ऐसा हो चुका है कि मैं जो है सारे पेजेस देता हूँ अपने क्लाइंट के, एंड क्लाइंट जो है कई बार अपने रिटर्न एंड रिफंड का पेज नहीं बनाते, तो इस केस में हमें जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है अप्रूवल्स के टाइम में। सो किस तरह की आपको एरर वगैरह आती है वो मैंने आपको गूगल एड्स के मॉड्यूल में पहले से बता रखा है, जो कि गूगल एड्स का मॉड्यूल जो है मैंने पहले बना दिया था। फेसबुक एड्स का मॉड्यूल भी मैंने आपको बना के दे दिया हुआ है, एंड ये लास्ट मॉड्यूल में बना रहा था ई कॉमर्स ब्लॉगिंग एंड एसईओ के ऊपर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जब आप डिजिटल मार्केटिंग में आते हो तो आपका जो मेन फोकस रहता है वो रहता है मेक मनी के ऊपर, कि आप अपनी वेबसाइट से किस तरह से ज़्यादा पैसे जो है कमा सकते हो। तो इसी के ऊपर आपकी जो मेन फोकस रहता है। तो मेन फोकस जब आपका इसके ऊपर रहता है तो आपको जो है ऑनलाइन जो है प्रोडक्ट वगैरह तो सेल करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट या सर्विसेज वगैरह तो आपको सेल करनी ही होंगी, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब सर्विसेज में आप जो है डिजिटल सर्विसेज को प्रोवाइड कर लो या फिर लोकल सर्विसेज को प्रोवाइड कर लो, किसी भी टाइप की कोई भी स्ट्रेटेजी रहेगी वो मैं आपके साथ पूरा जो है एसईओ के कोर्स में शेयर करूंगा। प्लस इसमें ऐसा नहीं होगा कि जो मैंने आपको वीडियोस दे दी वो लिमिटेड वीडियोस रहेंगे, वीकली आपके पास न्यू वीडियोस का अपडेट आता रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अभी 10 या 15 वीडियो स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, तो अगर आपको एडवांस स्ट्रेटेजी सीखनी है तो उसके बाद आपको वीकली जो है वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा कि सारी वीडियोस आपको एक साथ ही मिल जाए। सो होप कि आपको जो है बेसिक एक इंट्रो पता लगी होगी एसईओ के बारे में, कि किस तरीके से हम जो है एसईओ के ऊपर वर्क करने वाले हैं। सॉरी, एक चीज़ रहेगी एसईओ की डेफिनेशन, क्योंकि मैं इसमें बताने में इतना ज़्यादा बिजी हो गया कि मैं आपको डेफिनेशन नहीं बता पाया है एसईओ की। सिंपल मैं चलिए यहीं पे लिख देता हूँ। एसईओ को हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, गूगल एक सर्च इंजन है, ये सब जानते हैं। इसी तरीके से फायरफॉक्स, मोजिला, बिंग, इंटरनेट एक्सप्लोरर, यांडेक्स, इतने कितने मार्केट में कितने ही सर्च इंजन्स हैं जिनके ऊपर आपको जो है
एसईओ की सर्विसेज आपको मिलती हैं, आपको एसईओ करनी होती है हर सर्च इंजन के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में 98% अगर ट्रैफिक की बात करें तो वो तो गूगल के ऊपर है, तो आपको मेन फोकस गूगल के ऊपर करना है। लेकिन गूगल जो है काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका है। इसमें बेसिक स्ट्रेटजीज अगर आप सोचोगे कि आप कुछ ब्लैक हैट टेक्निक्स को यूज़ करके आप जो है अपनी रैंकिंग ले सकते हो, तो नो डाउट आप कुछ टाइम के लिए रैंकिंग ले सकते हो, लेकिन वो रैंकिंग ज़्यादा टाइम तक टिकने वाली नहीं है। तो इस केस में मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि जब हम एसईओ की स्ट्रैटेजीज करते हैं तो व्हाइट हैट एसईओ को यूज़ करना है। जो स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताऊंगा उनको यूज़ कीजिए। अगर आपके पास खुद भी कोई एसईओ स्ट्रैटेजी है, कोई उसमें डाउट आ रहा है, तो सिंपल स्क्रीन के ऊपर मेरे मोबाइल नंबर शो हो रहा है, आप मुझे डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। कोई भी कुछ भी डाउट है इस वीडियो में, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, क्योंकि मैंने थोड़ा स्पीड में भी बोला है एंड आपको नॉर्मल जो वीडियोज़ रहती हैं उनमें थोड़ा स्पीड में ही बोलता हूँ, तो इस केस में आप मुझे डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। तो सिंपल मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं आपको आपके मैसेज का रिप्लाई कर दूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ से हम बेसिक से टेक्निकल एसईओ से शुरू करते हुए एडवांस स्ट्रैटेजीज तक जाएँगे।